गाइस तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस एनीमे का न्यू एपिसोड। तो स्टार्टिंग में टेंजियन को दिखाया जाता है और इस एपिसोड में टेंजियन पिल को रिफाइन करेगा और फिर उसके बाद टेंजियन तैयार हो जाता है पिल को रिफाइन करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि टेंजियन ने पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है। इस पिल को रिफाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और टेंजियन के पास काफ़ी कम टाइम है। फिर भी टेंजियन को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। उससे यकीन होता है कि वो टाइम ख़त्म होने से पहले इस पिल को रिफाइन कर लेगा। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंजियन ने जिन एलेक्सर्स को मेडिकल गार्डन से जमा किया था। टेंजियन बोलता है अब इनका यूज़ करने का टाइम आ गया है और फिर वो उन एलेक्सर्स को बाहर निकालता है। तो फिर उसके बाद टेंजियन उन एलेक्सर्स का यूज़ करता है और फिर वो दोबारा से पिल्स को रिफाइन करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद चीफ टैंग को दिखाया जाता है और वो कब से टेंजियन को देख रही होती हैं। टेंजियन जब से पिल्स रिफाइन कर रहा था, चीफ टैंग तब से ही टेंजियन को देख रही थी। और फिर उसके बाद चीफ टैंग बोलती हैं मुझे पता है कि टेंजियन ग्रेट एल्केमिस्ट है, लेकिन इस पिल को रिफाइन करना कोई मजाक नहीं है। ग्रेट से ग्रेट एल्केमिस्ट इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाते। मुझे नहीं लगता कि टेंजियन इस पिल को रिफाइन कर पाएगा, क्योंकि टेंजियन जिस तरीके की पिल को बनाना चाहता है उस पिल को इतने कम टाइम में रिफाइन करना इम्पॉसिबल है। ग्रेट से ग्रेट एल्केमिस्ट भी इतने कम टाइम में इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाते। अगर टेंजियन के पास ज़्यादा टाइम होता तो फिर भी टेंजियन के लिए बहुत मुश्किल होता इस पिल को रिफाइन करना। अब तो टेंजियन के पास बहुत कम टाइम है। इतने कम टाइम में मुझे नहीं लगता कि वो पिल को रिफाइन कर पाएगा। ऐसी हाई क्वालिटी की पिल को रिफाइन करना एक अपर लेवल के अल्केमिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चीफ टैंग को टेंजियन के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसको लगता है कि टेंजियन इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक हाई क्वालिटी की पिल है और इस पिल को टाइम एंड स्पेस स्क्रॉल के अंदर आज तक कोई भी एल्केमिस्ट रिफाइन नहीं कर पाया। इसलिए चीफ टैंग को लग रहा था कि टेंजियन कभी भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम एंड स्पेस स्क्रॉल के अंदर आज तक कोई भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि टेंजियन को अपने ऊपर पूरा यकीन होता है। आज तक इतने कम टाइम में इस पिल को कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन टेंजियन को किसी भी बात की टेंशन नहीं होती। उससे ज़रा सी भी इस बात की फिक्र नहीं होती। टेंजियन को अपने ऊपर पूरा यकीन होता है। वो सिर्फ उस पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। तो फिर उसके बाद मास्टर टैंग टाई को दिखाया जाता है और फिर उसके बाद मास्टर टैंग टाई बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन अगर वो सच हुआ, अगर तुम सच में हमारी जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए हो तो फिर तुम नहीं बचोगे। तुम खुद ही अपनी मौत को बुला रहे हो। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मास्टर टैंग टाई उस सोल्जर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बोलते हैं ये सच ना हो, अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हारी नस्लें ही मिटा दूंगा। तो फिर उसके बाद अगले सीन में टेंजियन और बाकी सेक्ट एल्डर्स को दिखाया जाता है। टेंजियन और बाकी सब यहाँ पर खड़े होते हैं। हो सकता है कि टेंजियन ने पिल को रिफाइन कर लिया हो, लेकिन ये नहीं पता कि टेंजियन जीत गया है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेंजियन चुपचाप खड़ा होता है। यहाँ पर टेंजियन को देख के कुछ भी समझ नहीं आ रही कि टेंजियन जीत गया है या फिर वो हार गया है। हो सकता है कि चीफ टैंग सही बोल रही हो कि अपर लेवल का अल्केमिस्ट भी इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, तो टेंजियन क्या ही इस पिल को रिफाइन करेगा। तो फिर उसके बाद दोबारा मास्टर टैंग टाई को दिखाया जाता है और फिर वो बोलते हैं कि भले ही टेंजियन न्यूली से हार गया हो, लेकिन एल्डर काओ ताओ की मौजूदगी में टेंजियन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। टेंजियन को कोई भी छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो मास्टर टैंग टाई की बातों से ऐसा लगता है जैसे टेंजियन न्यूली से हार गया हो, तो इसका मतलब टेंजियन पिल्स को रिफाइन नहीं कर पाया। हो सकता है कि टेंजियन ने पिल को रिफाइन कर लिया हो, लेकिन वो पूरे टाइम में पिल को रिफाइन ना कर पाया हो। उससे पिल को रिफाइन करने में ज्यादा टाइम लगा हो। जैसा चीफ टैंग ने बोला था कि एक अपर लेवल का अल्केमिस्ट भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता इतने कम टाइम में। अब पता नहीं टेंजियन हार गया है या फिर नहीं, लेकिन अगर टेंजियन सच में हार गया है तो फिर फोर्थ एल्डर टेंजियन को अपना स्लेव बना लेंगे और फिर वो टेंजियन को इतनी आसानी से छोड़ने भी नहीं वाले।
क्योंकि फोर्थ एल्डर तैनियन को अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर जो मास्टर तेंग ताई हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे। वो तैनियन को किसी का स्लेव बनने नहीं देंगे। अब तैनियन क्या सच में न्यूली से हार गया है और क्या वो फोर्थ एल्डर का स्लेव बनेगा या फिर मास्टर तेंग ताई उसे बचा लेंगे? और क्या तैनियन पिल्स को रिफाइन नहीं कर पाया? और अगर ये सच है कि तैनियन उस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया और अगर तैनियन सच में हार गया है तो फिर वो कुछ भी करके इस चैलेंज को जीतने की कोशिश करेगा और तैनियन उस फोर्थ एल्डर को छोड़ने भी नहीं वाला, क्योंकि तैनियन ने उस फोर्थ एल्डर से अपने भाई का बदला लेना है। ये बात तो तैनियन भूलने नहीं वाला और वो उस फोर्थ एल्डर का स्लेव तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तैनियन अपने भाई का बदला लेकर ही रहेगा। अब इन सब चीज़ों का पता फुल एपिसोड में चलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं फुल एपिसोड एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो में अपना सपोर्ट दिखाना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।